हाय दैया, सासू माँ उम्मीद से है। लीजिए मिस्टर रोमियो, आपका लंच तैयार है। पूर्वी ने अतुल को लंच बॉक्स पकड़ाते हुए बोला और चाय नाश्ता टेबल पर लगा दिया। जल्दी से आ जाओ, मैं तब तक मम्मी और पापा को बुलाकर लाती हूँ। ऐसा बोलकर पूर्वी अपनी सासू माँ को बुलाने उनके कमरे में गई। पूर्वी ने देखा उसकी सासू माँ फोन पर अपनी बहन से बात कर रही थी। पूर्वी की सासू माँ अपनी बहन से बोल रही थीं, हाँ सुमन, है तो गुड न्यूज़ ही। तेरे जीजा जी ने तो सारी तैयारियां भी कर रखी हैं। पूर्वी ने देखा ऐसा बोलते हुए सासू माँ के गाल शर्म से लाल हुए जा रहे थे। पूर्वी की सासू माँ अपनी बहन से बोली, सुमन अभी तो किसी को भी मत बताना, सरप्राइज ही रखना। तुझको क्या बताऊं सुमन, मुझको तो बहुत गुदगुदी सी हो रही है ये सोचकर ही कि जब सबके सामने हमारा ये प्यारा सा सीक्रेट आएगा तो कैसा लगेगा सबको। कोई ये ना बोले कि इनको बुढ़ापे में ये कैसा फितूर चढ़ा है। और पूर्वी की सासू माँ शर्म से वापस लाल होने लगी। पूर्वी का दिल यह सब सुनकर जोर जोर से धड़कने लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, हाय ये क्या हो रहा है। सब गुड न्यूज़ तो हमसे मांग रहे हैं, पर हमारी शादी को अभी जुम्मा 4 महीने हुए। पहले थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, फिर बच्चे का सोचेंगे। ये सोचकर बच्चे के बारे में सोच भी नहीं रहे और सासू माँ मेरे लिए कोई देवर या ननद लाने की तैयारी कर बैठी। हाय दैया, सासू माँ उम्मीद से है, मुझको बताया भी नहीं। अतुल को कैसा लगेगा ये सोचकर कि उसके बेटा या बेटी होने की उम्र में भाई या बहन आ रहा है। पूर्वी का कलेजा धक धक करता रहा। तभी अतुल ने आवाज लगाई, अरे पूर्वी कहाँ रह गई। पूर्वी से कुछ नहीं बोला गया, वो तो चुपचाप आकर बैठ गई। तभी सब आ गए नाश्ता करने। पूर्वी सोचने लगी, अतुल को कैसे बताऊं। तभी मम्मी जी और पापा जी भी आ गए। पापा जी बोले, अरे बहू, आज तो तूने आलू के पराठे बनाए, बड़ा मजा आएगा नाश्ता करने में। पूर्वी की सासू माँ ने पराठा डाला प्लेट में। तभी पूर्वी के ससुर जी बोले, अरे पार्वती, कल तुमने इमली की चटनी के लिए कहा था मुझे, रात को मैं पाउच लेकर आया था। इमली की चटनी के पाउच मेरे बैग में ही रह गए हैं, लेकर आता हूँ। अभी तुमको इमली की चटनी खानी थी ना, कब से बोले जा रही थी। रुको मैं अभी लेकर आता हूँ। जैसे ही ससुर जी चटनी का पाउच लेकर आए, पार्वती जी ने फटाफट इमली की चटनी प्लेट में डालकर पराठे के साथ बड़े चाव से खाने लगी। उंगली से भी इमली की चटनी को चाटने लगी। पूर्वी अपनी सासू माँ को ऐसा करते देख बेहोश होने लगी। पूर्वी की नजरों के सामने अपनी कोई छोटी ननद या कोई छोटा देवर तोतली आवाज में बाबी बाबी करते नजर आने लगा। थोड़ी देर में अतुल नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गए और पूर्वी के सास ससुर भी बाहर शॉपिंग करने का बोलकर घर से चले गए। पूर्वी का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। पूर्वी ने सोचा अतुल को फोन पर यह बताती हूँ, पर फिर मन में सोचा क्या बताऊंगी, घर आएगा तभी बात करूंगी। और सासू माँ ने भी मुझको नहीं बताया इस बारे में। हाय दैया, क्या सचमुच सासू माँ उम्मीद से है। पूर्वी अनमने मन से घर का काम करने लगी। तभी थोड़ी देर में पूर्वी के सास ससुर भी मार्केट से आ गए। पूर्वी ने देखा ससुर जी ने सारे शॉपिंग के बैग खुद उठा रखे हैं और सासू माँ आराम से धीरे धीरे चलने को कह रही हैं। पूर्वी के दिमाग में जोर जोर से घंटी बज रही थी, ताल में जरूर कुछ काला है। तभी पूर्वी की सासू माँ ने पूर्वी को आवाज लगाई कि हमारा खाना हमारे कमरे में लेकर आ जा बेटा। पूर्वी ने खाना लगाया और सासू जी के कमरे में जाने लगी। पूर्वी के कमरे के पास पहुंचती है, तभी देखती है सासू माँ एक नया गाउन पहनकर देख रही हैं और ससुर जी उनके पेट पर हाथ लगाकर बोल रहे हैं, ये वाला गाउन रहने दो, ये वाला ट्राई करो। और हंसकर बोले, इस गाउन में तुम्हारा बेबी बम्प नजर आ रहा है। पार्वती जी भी इस बात पर मुस्कुरा दी। पूर्वी को देखकर दोनों बोले, अरे बेटा अंदर आओ। पार्वती जी बोली, देख बेटा पूर्वी, मैं 2-3 गाउन लेकर आई हूँ। हम एक सरप्राइज पार्टी रख रहे हैं। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, पर हम तुमको भी यह गुड न्यूज उस दिन ही बताएंगे। तब तक तुम भी सोचती रहो कि क्या गुड न्यूज है और खाना रख दो, हम खा लेंगे। और अब तुम भी आराम कर लो और शाम को अतुल के साथ जाकर तुम भी शॉपिंग करके आ जाना। आखिर हमारी बहू भी तो चमकीली चाहिए भाई, हमारी गुड न्यूज पार्टी में। पूर्वी खाना रखकर अपने कमरे में आ गई और अतुल के आने का इंतजार करने लगी।
पूर्वी ने तो पूरा अंदाजा लगा लिया था कि गुड न्यूज़ पार्टी पर सासू माँ सबको उसके देवर या ननद आने की खबर सुनाएंगी। पूर्वी ने सोचा अब सब मेरा और अतुल का मजाक बनाएंगे। सासू माँ ने एक बार भी नहीं सोचा कि उनके पोता पोती खिलाने की उम्र में दूधो नहाओ पूतो फलो का आशीर्वाद मुझको देते देते खुद ही पूतो फलो हो गई। हाय दैया, अतुल को कैसे बताऊंगी? अतुल के ऑफिस में सब क्या कहेंगे, बेटा बेटी खिलाने की उम्र में भाई बहन खिला रहे हो। तभी पूर्वी को बधाई हो फिल्म की कहानी याद आ गई। पूर्वी सोचने लगी सासू माँ की अपनी जिंदगी है, उनकी जिंदगी के फैसले उनके हैं, होगी उनकी कोई हसरत। अतुल एक ही तो बेटा है उनका, मैं कैसे सासू माँ के फैसले पर भला बुरा सोचूं। शाम को जैसे ही अतुल ऑफिस से आया, पूर्वी बोली, अतुल मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात कहनी है, प्लीज़ तुम उसको गलत तरीके से मत लेना। अतुल बोला, पहले चाय तो पिला दो यार, बाद में बात करना। पूर्वी बोली, नहीं पहले ये बात करूंगी। अतुल, मम्मी जी गुड न्यूज़ पार्टी रख रही हैं, तुमको पता है इस पार्टी के बारे में? अतुल बोला, नहीं मम्मी एक बार बोल तो रही थी उनका सपना पूरा होने वाला है कोई, तो जब वह पूरा हो जाएगा तब एक गुड न्यूज़ पार्टी रखेंगी। मम्मी ने बोला भी था कि तुझे एक बात बतानी है पर अभी बताई नहीं। पूर्वी बोली, अतुल तुम भाई बनने वाले हो। अतुल पूर्वी की तरफ देखता है और जोर जोर से मुस्कुराकर बोलता है, पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे मुंह से बाप की जगह शायद भाई निकल गया। और पूर्वी को खुशी से देखता हुआ बोलता है, तुम सच बोल रही हो ना पूर्वी, मैं बाप बनने वाला हूं ना? पूर्वी बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ अतुल, मम्मी जी उम्मीद से हैं। अतुल बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, कैसी बातें कर रही हो? पूर्वी बोली, तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो चलो अभी मम्मी से पूछ लेते हैं, और इसमें दिमाग खराब होने वाली कोई बात नहीं है, ये उन दोनों का फैसला है। अतुल का चेहरा देखने लायक था, उसे इंतजार नहीं हुआ। वह जल्दी से पूर्वी को लेकर अपने मम्मी पापा के कमरे की तरफ चला गया और अपनी मम्मी से बोला, माँ देखो आपकी प्यारी बहू क्या बोल रही है। पार्वती जी बोली, क्या बोल रही है बेटा? अतुल बोला, क्या बताऊं माँ, मैं आपको ये बोल रही है कि आप कोई गुड न्यूज़ देने वाली हो, मतलब आप उम्मीद से हो, मैं किसी का भाई बनने वाला हूँ। अतुल के मम्मी पापा दोनों यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। अच्छा पूर्वी बेटा, तुझको ये किसने बताया कि गुड न्यूज़ की पार्टी कोई उम्मीद से हो तभी दी जाती है, और तुझको ये कैसे लगा कि तेरी सासू माँ उम्मीद से हैं? पूर्वी थोड़ा शर्मा गई और बोली, माँ जब सुबह मैं आपके कमरे में आई, आप मौसी जी से अपनी तरफ से कोई गुड न्यूज़ देने की बात कर रही थी। फिर मैंने आपको नाश्ता करते हुए देखा, आप इमली की चटनी बड़े चाव से खा रही थी, और जब आप मार्केट से गाउन लेकर आए तब पापा आपको बोल रहे थे कि बेबी बम्प नज़र आ रहा है। तब मुझको लगा कि आप उम्मीद से हो और कोई गुड न्यूज़ देने वाली हो। पार्वती जी तो हंसते हंसते लोट पोट हो गई और अपनी बहू की मासूमियत देखकर बोली, अरे पूर्वी, मुझको कविता लिखने का बहुत शौक है। तेरे ससुर जी आर्मी में थे तो मैं इनको लेटर लिखा करती थी, वह लेटर सब कविता में होते थे। तेरे ससुर जी ने इस बार हमारी 30वीं शादी की सालगिरह पर उन सब कविताओं को एक संग्रह में सजाकर एक किताब निकाली है, जिसको हम प्रकाशित करेंगे। मेरी कविताओं को प्रकाशित करना मेरा एक सपना था, जो तेरे ससुर जी इस बार पूरा कर रहे हैं। वह कविताएं प्यार के रस से महकी हुई हैं। तब हम उसकी ही बातें कर रहे थे, तो क्या यह गुड न्यूज़ नहीं है? और इमली की चटनी तो मैं हमेशा ही खाती हूँ, तूने पहली बार ही गौर किया होगा। और ये हमेशा मुझको जब भी कोई टाइट गाउन पहनती हूँ, उसमें से मेरी जो ये तोन नज़र आती है, उसको हमेशा से बेबी बम्प कहते हैं। सासू माँ की बातें सुनकर सब वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। पार्वती जी बोली, पूर्वी, उम्मीद तो तुझसे है हमें, तू सुना कोई गुड न्यूज़? मेरी उम्र में गुड न्यूज़ का मतलब कोई दूसरा होता है बेटा। पूर्वी शर्मा गई। अतुल उसके पीछे पीछे आकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हाय दैया, मेरी बीवी उम्मीद से है क्या? पूर्वी को खुद के ऊपर हंसी आ रही थी। उसने क्या क्या सोच लिया था। गुड न्यूज़ केवल वह वाली गुड न्यूज़ नहीं होती है। तो दोस्तों, कहानी ख़त्म होती है। अक्सर कर हम ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि बात कुछ और होती है और हम कुछ और समझ लेते हैं, पर कभी कभी ऐसे जो इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में हो जाते हैं वो ज़िंदगी भर के लिए एक सुंदर और हंसी आने वाले इंसिडेंट्स बन जाते हैं। तो ऐसा आप लोगों की लाइफ में भी कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि
होता कुछ है और हम समझ कुछ और लेते हैं, तो आप प्लीज़ ऐसा इंसिडेंट्स मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कहानी वाली एकता को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।